गरीब बनने की योजना बनाना। अमीर डैडी के इस सबक के बाद मैं दूसरों के शब्द गौर से सुनने लगा। अंततः मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि न जाने क्यों अधिकतर लोग अचेतन रूप से गरीब बनने की योजना बनाने में जुटे रहते हैं। आज मैं अक्सर लोगों के मुंह से सुनता हूं, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी आमदनी कम हो जाएगी, और यह कम हो जाती है। वे अक्सर यह भी कहते हैं, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी आवश्यकताएं कम हो जाएगी, इसलिए मुझे कम आमदनी की ज़रूरत होगी। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि हालांकि कुछ खर्च कम हो जाते हैं लेकिन दूसरे खर्च बढ़ जाते हैं, और अक्सर ये खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे बहुत बूढ़े होने पर पूर्णकालीन नर्सिंग होम सेवा के खर्च, अगर वे बहुत बूढ़े होने लायक खुशकिस्मत हो। बुजुर्गों के लिए औसत नर्सिंग होम की हालत आज कई लोगों की मासिक आमदनी से भी ज़्यादा हो सकती है। दूसरे लोग कहते हैं, मुझे योजना बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास ऑफिस का, रिटायरमेंट और मेडिकल प्लान है। ऐसी सोच के साथ समस्या यह है कि निवेश योजना में सिर्फ निवेश और धन ही शामिल नहीं होता, इसमें इससे अधिक शामिल होता है। निवेश करना शुरू करने से पहले वित्तीय योजना बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई अलग अलग वित्तीय आवश्यकताओं पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उन आवश्यकताओं में कॉलेज की शिक्षा, रिटायरमेंट, चिकित्सा की लागत और दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा शामिल है। इनमें से कई अक्सर बड़ी और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की व्यवस्था शेयरों और बॉन्ड या अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य उत्पादों में निवेश करके की जा सकती है, जैसे बीमा उत्पाद और दूसरे निवेश वाहन। भविष्य। मैं पैसे के बारे में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं लोगों के दीर्घकालीन आर्थिक कल्याण की खातिर उन्हें शिक्षित करना चाहता हूँ। आज सूचना युग की सेवानिवृत्ति योजनाएं आ चुकी है, जैसे अमेरिका में 401, ऑस्ट्रेलिया में सुपर एन्युएशन प्लान और कनाडा में रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान RRSP। अब मुझे उन लोगों की ज़्यादा चिंता होने लगी है जो सूचना युग के लिहाज से तैयार नहीं है। कर्मचारी के कामकाजी दिन खत्म होने के बाद औद्योगिक युग में कम से कम कंपनी और सरकार उसकी थोड़ी आर्थिक मदद करती थी। आज जब किसी व्यक्ति का 401 या कैश बैलेंस रिटायरमेंट प्लान, जो पारंपरिक पेंशन नहीं है, सूख जाता है, और यह कंपनी की नहीं, व्यक्ति की स्वयं की समस्या होती है। यह अनिवार्य है कि हमारे स्कूलों में बच्चों के दीर्घकालीन स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण की खातिर उन्हें निवेश करना सिखाया जाए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे हाथों में एक बड़ा सामाजिक आर्थिक टाइम बम आ जाएगा। मैं अक्सर अपनी क्लासों से कहता हूँ, यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे पास एक योजना हो। सबसे पहले खुद से पूछो कि तुम अमीर बनने की योजना बना रहे हो या गरीब बनने की। अगर तुम गरीब बनने की योजना बना रहे हो तो उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हें वित्तीय जगत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। अगर अमीर डैडी ने कई साल पहले मुझसे कहा था, युवा होने में समस्या यह है कि तुम्हें यह पता नहीं होता कि बुढ़ापे में कैसा महसूस होता है। अगर तुम्हें यह बात पता होती कि बुढ़ापा कैसा होता है तो तुम अपने वित्तीय जीवन की योजना अलग तरीके से बनाते। बुढ़ापे के लिए योजना बनाना।